आरोप लगाते हैं अखिलेश यादव की ये जो है ठाकुरवाद करते हैं, विशेष जो है ठाकुरों की नियुक्ति कराते हैं, इससे आप कितना दिलचस्पी रखते हैं? नहीं, वो तो आरोप SIR पे भी लगा रहे हैं, हाँ। तो SIR न कराया जाए। जितने बांग्लादेशी हैं और जितने पाकिस्तानी हैं वो अपना वोट देते रहे, ये लोग जीतते रहे। राहुल गांधी खानदानी चोर हैं और चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, लेकिन कांग्रेस तो मतलब कि इसका नींव ही चोरी पे बना है, इसका नींव ही चोरी पे बना है। ये लोग तो खानदानी चोर है। ये राहुल गांधी जब भी कभी विदेश जाता है तो वह देश के विरुद्ध ही स्टेटमेंट अपना देता है, वह हिंदू के विरुद्ध ही अपना स्टेटमेंट देता है। ऐसे अगर विरोधी रहें तो हम लोग भगवान से मनाते हैं कि ऐसे विरोधी जिंदगी भर रहें, ताकि जो है भाजपा का और एक राष्ट्रभक्त सरकार देश में बनी रहे। आज तक कोई भी बता दे कि मोदी जी ने कभी हिंदू मुसलमान की बात की। आपको एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ कि मोदी जी ने एक व्यवस्था किया कि जिसके राशन कार्ड में 6 यूनिट होगा और गरीब होगा तो गरीबी रेखा के नीचे का कार्ड बनेगा, आयुष्मान कार्ड बनेगा। कि हिंदू में हम 2 हमारे 2 या हम 2 हमारे 1, अब मुसलमान में हम 2 हमारे 10, तो कार्ड किसका बनेगा पहले? अखिलेश यादव चाहे राहुल गांधी, यह एक हम लिखित बता देना कि मतलब कि ये चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण काम कर रहा है, वो क्यों नहीं लिखित देते हैं? अनरिटन क्यों नहीं हाईकोर्ट में रिट दाखिल करते हैं? सदन में जब सदन चलता है, ये जितने विपक्षी लोग हैं ये सदन को एक दिन भी सही रूप से काम करने नहीं देते हैं। इसका आक्रोश है जनता में। एक दिन ऐसा आएगा कि इन लोगों को दौड़ा के पब्लिक पीटेगी अगर सदन नहीं चला तो। या पाकिस्तान जैसे देश में भी इनको कोई इज्जत नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो भी अपने देश और मातृभूमि के लिए वो न्यौछावर होते हैं। ये लोग तो अपने देश के ही नहीं है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? CP पांडे। सर, अखिलेश यादव का जो दौर था 2012 से 2017 तक, बार बार वो चीख करके PDA की बात करते हैं। चूंकि मैं भी एक यादव ही हूँ तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सवाल उठाना बहुत ही ज़रूरी है। PDA की बात करते हैं लेकिन उनके दौर में सिर्फ यादव जाति की नियुक्तियां ज़्यादा होती हैं। तो क्या लगता है, क्या सत्ता में रह करके किसी नेता को ऐसा करना ठीक है? देखिए, राजा गुरु और वैद ये व्यक्तिगत नहीं होते, ये समाज के होते हैं, राष्ट्र के होते हैं। और एक विषय ये है कि जब मनुष्य तपस्या से चूकता है तो वो राजा होता है, और राजा होने के बाद अगर अपने कर्म से चूक जाता है तो वो घोर नरक को प्राप्त करता है। तो राजा होने के बाद बहुत संभल के चलना चाहिए, अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन करना चाहिए। वहाँ सब जनता बराबर है, वहाँ कोई जाति, कोई फलाना, ये सब बातें नहीं आनी चाहिए। इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो गलत है। क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं, मतलब मैं अखिलेश यादव की बात कर रही हूँ। एक मुख्यमंत्री, जब आप प्रदेश का मुख्यमंत्री आप चुनते हैं तो किसी एक विशेष वर्ग या जाति के लिए नहीं होता है, उस पूरे स्टेट के लिए होता है। जी। लेकिन फिर भी आप एक विशेष जाति के हित में कार्य करते हैं, ये कहाँ तक ठीक है? नहीं, ये तो न्यायोचित नहीं है, गलत है ना। राजा अगर अपने कर्म से चूक जाए तो बहुत बड़ी गलती है ये। उसको अपने कर्म से कभी नहीं चूकना चाहिए। राजा की कुर्सी पर बैठने के बाद तो बहुत सावधानी से कार्य करना चाहिए कि कहीं कोई इस तरह की त्रुटि ना हो कि जिससे समाज हमको गंदा कहे और हमारा परलोक भी नष्ट हो। बार बार ये आरोप भी लगाते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है ये जो है ठाकुरवाद करती है, ठाकुरों की नियुक्ति ज़्यादा करती है। देखिए, ये अखिलेश जी का तो जो अभी आपने बताया वो तो प्रमाणित है, और इनका अभी प्रमाणित नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा ये भी करते हैं तो गलत है, लेकिन इनका अभी प्रमाणित नहीं है, इसलिए इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, और भी हमारे साथ लोग हैं, आइए हम इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? धर्मेंद्र मिश्रा। सर, आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि एक सत्ता में रहते हुए इंसान एक विशेष जाति की नियुक्तियां ज़्यादा करता है, फिर अब जो है सत्ता से हटने के बाद मौजूदा सरकार पे आरोप लगाता है कि ये भी एक विशेष जाति की राजनीति कर रही है? आपको क्या लगता है कितना हद तक ठीक है ये? नहीं, ये भी जातिवाद कोई भी आदमी करे अगर राजा बन के, तो वो गलत है। और देखिए, अखिलेश जी में और योगी आदित्यनाथ में अंतर ये है कि अखिलेश जी जातिवाद की बात सोचते हैं और आदित्यनाथ देशवाद वाले हैं, प्रदेशवाद वाले हैं। जाति का तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो जो इन पे आरोप लगाते हैं अखिलेश यादव की ये जो है ठाकुरवाद करते हैं, विशेष जो है ठाकुरों की नियुक्ति कराते हैं, इससे आप कितना दिलचस्पी रखते हैं? नहीं, वो तो आरोप SIR पे भी लगा रहे हैं। हाँ। तो SIR न कराया जाए। जितने बांग्लादेशी हैं और जितने पाकिस्तानी हैं वो अपना वोट देते रहे, ये लोग जीतते रहे। SIR जो हो रहा है
वो तो देश के और प्रदेश के और जिले के और गांव के भले के लिए हो रहा है ना। आरोप लगाते हैं कि एसआईआर के माध्यम से जो है बड़े पैमाने पे वोट की कटौती कर रही है गवर्नमेंट। तो जितनी धांधली करके ये लोग फर्जी वोट बनाए थे वह वोट सब कट रहा है, तो इनको खल रहा है। उसी के बल पे ये लोग 2-4 10 20 सीट निकाल लेते थे। अब एसआईआर हो रहा है तो इनको खल रहा है। एसआईआर आखिर एसआईआर जो हो रहा है तो जो बढ़े हुए वोट, अगर जो फर्जी वोट हैं अगर जा रहे हैं तो उसमें तो बीजेपी का भी वोट होगा ना। तो बीजेपी को तो नहीं खल रहा है, योगी आदित्यनाथ को नहीं खल रहा है, मोदी जी को नहीं खल रहा है, ये कांग्रेस को और सपा को और अन्य दल को ही क्यों खल रहा है। अच्छा, जो राहुल गांधी हैं इन्होंने जो है 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वोट चोरी का आरोप बहुत बड़े पैमाने पे लगाया मौजूदा सरकार पे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये कोर्ट क्यों नहीं जाते? अगर आपके पास पुख्ता सबूत है तो आप कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते हैं? दरअसल राहुल गांधी खानदानी चोर हैं और चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। मोदी जी का चोरी का कोई प्रमाण नहीं है, योगी जी के चोरी का कोई प्रमाण नहीं है। जितने भी बीजेपी भाजपा शासित प्रदेश हैं उसमें चोरी लगभग ना के बराबर है। अधिकारी अपने स्तर से कोई अगर निजी स्तर से कोई गलत करता है तो बात हम नहीं जानते हैं, लेकिन फिलहाल इन लोगों के प्रजातांत्रिक मामलों में कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस तो मतलब कि इसका नींव ही चोरी पर बना है, इसका नींव ही चोरी पर बना है। ये लोग तो खानदानी चोर है। उस विषय में क्या पता? सर, ये आपने खानदानी चोर बोला, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? मतलब कुछ तो आपके पास तथ्य होंगे। तथ्य तो हमारे पास बहुत है, अब किताब निकालना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा कि क्या तथ्य है। अभी फिलहाल यही देख लीजिए ना कि राहुल गांधी जब भी कभी विदेश जाता है तो वह देश के विरुद्ध ही स्टेटमेंट अपना देता है, वह हिंदू के विरुद्ध ही अपना स्टेटमेंट देता है। वो भारत के का जिसमें बेइज्जती हो वही काम करता है। तो ये तो पूरा प्रदेश और पूरा देश की जनता जान रही है। ऐसे अगर विरोधी रहें तो हम लोग भगवान से मनाते हैं कि ऐसे विरोधी जिंदगी भर रहें, ताकि जो है भाजपा का और एक राष्ट्रभक्त सरकार देश में बनी रहे। मतलब आप मानते हैं कि जो हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाली जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार है? नहीं। हाँ। मोदी जी ने कभी हिंदू और मुसलमान की बात किया है? आरोप तो लगते हैं कि आज तक कोई भी बता दे कि मोदी जी ने कभी हिंदू मुसलमान की बात की। आपको एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ कि मोदी जी ने एक व्यवस्था किया कि जिसके राशन कार्ड में 6 यूनिट होगा और गरीब होगा तो गरीबी रेखा के नीचे का कार्ड बनेगा, आयुष्मान कार्ड बनेगा। ये बताइए कि हिंदू में हम 2 हमारे 2 या हम 2 हमारे 1, अब मुसलमान में हम 2 हमारे 10, तो कार्ड किसका बनेगा? पहले आयुष्मान कार्ड किसका बनेगा? मुसलमान का बनेगा। जितने हिंदू को, जितने मुसलमान को, उतने जैन को, उतने सिख को, उतने ईसाई को, वो तो 140 करोड़ की बात कर रहे हैं ना भाई। उनके मुंह से अगर किसी भी प्रेस वाले ने, किसी ने आपने सुना हो, आपके चीफ ने सुना हो कभी कि वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, सिख ईसाई की बात कर रहे हैं, यादव ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, बनिया की बात कर रहे हैं, कभी सुना है? योगी आदित्यनाथ पे भी आरोप लगते हैं कि ये जो है मुस्लिम विरोधी हैं, क्या आप इसको मानते हैं? योगी आदित्यनाथ के मंदिर जो मठ है वहाँ पे कभी गई हैं? अगर वो मुस्लिम विरोधी हैं तो योगी जी के मठ के चारों तरफ जितनी दुकानें हैं उसमें 85% दुकानें मुसलमानों की है। 85% दुकानदारें मुसलमानों की है। गोरखपुर में आप चले जाइए, किसी मुसलमान से कहिएगा, उसके सामने योगी जी को केवल इतना कहिएगा कि योगी भ्रष्ट है। अगर वो आपका मुंह न चले तो फिर बताइए। अब आतंकवादी अगर मुसलमान है तो उसके लिए तो योगी जी बढ़िया है ना, और योगी जी नहीं कोई रहेगा। मतलब ये जो आरोप है ये निराधार है? एकदम निराधार है। योगी जी निष्पक्ष व्यक्ति हैं और योगी जी बहुत धुआंधार मुख्यमंत्री हैं और हम लोग चाहते हैं कि वो हमेशा रहें। 27 में क्या होने वाला है? 27 में योगी जी आने वाले हैं और कुछ नहीं है। 27 में भी योगी जी आने वाले हैं। उनको हिलाना इतना आसान नहीं। इन लोगों ने जातिगत व्यवस्था तोड़ दिया। इन लोगों ने वह किया जिससे जातिगत व्यवस्था टूट गई। वो अगड़ी पिछड़ी पीडीए सीडीए सब खत्म। अब हर विवेकपूर्ण जो लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि इसी प्रकार की सरकार पूरे देश में रहे। अंकल, आपको क्या लगता है 27 में क्या होने वाला है? योगी जी आएंगे और एसआईआर का काम देखिए सरकार का नहीं है। एसआईआर का काम होता है चुनाव आयोग का।
ये चुनाव आयोग अपने स्वेच्छा से बिहार में SIR का काम कराया। सारे बांग्लादेशी भगे जितने 2003 के पहले के जितने मरे थे उन लोगों का नाम कट गया। जो एक जगह से दूसरे जगह वहाँ भी दे रहे थे वहाँ भी तो उनका नाम कटा, तो इसका फ़ायदा गवर्नमेंट को मिला। तो SIR का काम सरकार का नहीं है, चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग सूक्ष्म मालिक होता है, लेकिन खुलेआम मालिक होता है। विपक्ष आरोप लगाती है वो गलत कि आरोप विपक्ष लगाती आरोप लगाती है कि जो भी जो है चुनाव आयोग है ये भी पक्षधर जो है उनके फेवर में काम कर रही चुनाव है। आयोग का चुनाव कौन करता है आप बताइए? सरकार करती है। तो चुनाव आयोग का काम है SIR करना, वो अपनी स्वेच्छा से सारा करा रहा। अखिलेश यादव चाहे राहुल गांधी, यह एक हम लिखित बता देना कि मतलब कि ये चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण काम कर रहा है, वो क्यों नहीं लिखित देते हैं? अनरिटन क्यों नहीं हाई कोर्ट में रेट दाखिल करते हैं? वो करें ना, जनहित याचिका करें, PIL करें। ये लोग केवल बस सदन में, एक तो देखिए सदन में जब सदन चलता है, ये जितने विपक्षी लोग हैं ये सदन को एक दिन भी सही रूप से काम करने नहीं देते हैं। इसका आक्रोश है जनता में, इसका आक्रोश है। हम आपको बता दे रहे हैं, आप चैनल के से आए हैं, कि एक दिन ऐसा आएगा कि इन लोगों को दौड़ा दौड़ा के पब्लिक पीटेगी अगर सदन नहीं चला तो। ये सदन को चलने नहीं देते हैं, वास्तविकता पर कोई भी बहस नहीं होती है, कोई डिबेट नहीं होती है, और ये लोग फर्जी मामला लेके। सर, वंदे मातरम में जो है सदन पे एक दिन काफी बहस हुआ और पूरा दिन जो है वंदे मातरम में निकल गया। चूंकि सदन को चलाने का एक दिन का खर्चा करीब 9 करोड़ रुपए आते हैं, तो आपको क्या लगता है वंदे मातरम ज़्यादा ज़रूरी था कि जो भी देश में मुद्दे चल रहे हैं, अभी जो है इंडिगो का जो चीज़ें चला था या फिर बहुत से मुद्दे हैं, तो मतलब ये उठाना चाहिए था या फिर वंदे मातरम जो है ठीक था? ये कौन उठाएगा मुद्दा? ये वंदे मातरम उठाने वाला कौन है और इंडिगो वाला उठाने वाला कौन है? बेरोजगारी का उठाने का काम कौन करेगा? ये सब काम तो विपक्ष का है ना। पक्ष तो जो है, तो पक्षधर लोगों ने वंदे मातरम का उठाया था। तो वंदे मातरम क्या गाली है क्या? वंदे मातरम तो हमारे लिए शान का विषय है। वह तो हर लोगों के दिल में होना चाहिए, या तो हर लोगों के दिल में होना चाहिए। अब विपक्ष के दिल में नहीं है तो पाकिस्तान जाए ना, वो पाकिस्तान जाए चाहे चाइना जाए, या पाकिस्तान जैसे देश में भी इनको कोई इज्जत नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो भी अपने देश और मातृभूमि के लिए वो न्यौछावर होते हैं। ये लोग तो अपने देश के ही नहीं हैं, ये विपक्ष वाले तो अपने देश के ही नहीं हैं, देश के हित में ही कोई बात नहीं करते हैं। इनको जो पक्षधर सरकार है, इनको बंदर बना के घुमा रही है, या बंदर बन के घूम रहे हैं। वही बीजेपी वाले भी जानते हैं कि इनको एक ऐसा मुद्दा छुआ दो कि इसी में ये पूरा हंगामा करते रहें और उलझे रहें, और इनको पब्लिक ही इनको जूता मारेगी कल दौड़ा के।